अध्याय 10 सूत्र 4 सवाल जवाब। आज का पहला सवाल। मैं चौथे सूत्र को अपने जीवन में चल रही समस्या के साथ समझना चाहता हूँ। मेरे मकान मालिक ने मुझसे साल भर का डिपॉजिट ले रखा है, फिर भी वह साल पूरा होने से पहले ही मुझे मकान खाली करने को कह रहा है। उसके इस अन्यायपूर्ण व्यवहार को देखकर मुझे लगता है कि मकान मालिक पर मुकदमा दायर कर दूं। इसका जवाब रहेगा हाँ, ज़रूर, लेकिन अंदर की अदालत में। याद रखें, यदि आपको दुनिया अन्यायपूर्ण लग रही है तो इसका अर्थ है कि कहीं न कहीं आप अन्याय के विचार रखकर अपने ही ऊपर अन्याय कर रहे हैं। इसलिए आपको अपील भी अंदर की अदालत में ही करना चाहिए। ऐसी अदालत दौलत, जहाँ दौलत काम में नहीं आती, वह है अंदर की अदालत। वहाँ केस फाइल करें और उसके साथ मनन करें। जिसके ऊपर अन्याय हुआ है उससे यदि यह कहा जाए कि आप भी अपने ऊपर अन्याय कर रहे हैं तो वह कहेगा, क्या बात कर रहे हो। आपने उपाय बताना चाहिए कि कौन सी कोर्ट में अपील करें। किसी ऐसे वकील का पता बताना चाहिए जो अब तक कोई केस न हारा हो। पर आप तो कुछ अलग ही बता रहे हैं। मन इस तरह के समाधान चाहता है, इसलिए स्वयं को बताएं। यदि मुझे दुनिया में अन्याय दिख रहा है, इसका अर्थ मैंने कहीं न कहीं और कभी न कभी अन्याय के विचार रखे थे। इसी को अंदर की अदालत में अपील करना कहते हैं। अपने साथ मनन करने के बाद आप यह हकीकत जान पाएंगे, चौथे विचार सूत्र अनुसार, बजाय इसके कि आपको क्या नहीं चाहिए। आप इस पर ध्यान दें कि आपको अपने जीवन में क्या चाहिए। आप समझ पाएंगे कि आप जो विकास करना चाहते हैं उसमें आपकी नकारात्मक विचारधारा ही बाधा बन सकती है। यह नकारात्मक घटना जो आपको दिख रही है वह आपको उन सभी बाधाओं से बाहर निकालने के लिए आई है, अर्थात आपकी विचारधारा बदलने के लिए आई है। यदि आपकी सोच सही होगी तो बाहर भी आपको सब कुछ सही दिखाई देगा। आपकी सोच गलत होगी तो कुदरत द्वारा आपके जीवन में वैसी ही चीज़ें आएंगी और आपको सबूत भी मिलेंगे कि मैं जो सच सोच रहा हूँ वही सही सोच रहा हूँ। फिर अपने आप को सही मानकर आप कहेंगे, आप भगवान भी ज़मीन पर आकर मुझे बताए कि तुम गलत सोच रहे हो तो भी मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे इतने सारे सबूत मिले हैं। याद रखें, हम जिस चीज़ पर यकीन करते हैं उसके सबूत में हमें मिलते हैं। यदि कोई नौजवान इंटरव्यू देने जा रहा हो और अंदर से यह मानता हो कि इंटरव्यू बहुत कठिन है, उनमें उत्तीर्ण होना मुश्किल होता है, तो यह यकीनन वह इंटरव्यू में अनुत्तीर्ण ही होगा। यह घटना उसकी मान्यता को और पुष्टि देगी कि इंटरव्यू में उत्तीर्ण होना मुश्किल है और जो उत्तीर्ण होते हैं उनकी किस्मत अच्छी होती है। इस मान्यता के कारण वह इंटरव्यू के लिए मेहनत करना छोड़ देता है, जिससे उसे जीवन में असफलता ही प्राप्त होती है। अब उसकी मान्यता और पक्की होती जाती है। गहरी मान्यता के कारण उसे और सबूत मिलते हैं। यह एक दुष्चक्र बन जाता है। मान्यता, सबूत, गहरी मान्यता, पक्के सबूत। मुश्किलें तब ज़्यादा बढ़ती हैं जब ऐसा इंसान अपनी मान्यता औरों पर भी थोपता है। ऐसे इंसान के आजू बाजू के लोग जब उसकी मान्यता ग्रहण कर लेते हैं तो नकारात्मक यह दुष्चक्र बढ़ जाता है। मतलब कि नकारात्मकता यह दुष्चक्र बढ़ता जाता है। ऐसे लोग मिलकर एक दूसरे की गलत मान्यताओं को बढ़ावा देते हैं। इससे दुष्चक्र और मजबूत हो जाता है। आगे दिया गया उदाहरण आपको यह बात समझने में मदद करेगा। मान्यताएं छत की तरह होती हैं। छत अपने सहारे नहीं खड़ी हो सकती।
उसे खड़े रहने के लिए खंभों की आवश्यकता होती है। मान्यताओं की छत सबूतों के खंभों पर खड़ी होती है। सबूतों के खंभे जितने बढ़ते जाते हैं, मान्यताओं की छत उतनी मजबूत होती जाती है। बढ़ते बढ़ते मान्यताओं की छत इतनी मजबूत हो जाती है कि ये मान्यताएं हमारी धारणा बन जाती हैं कि लोग बुरे हैं, झूठे हैं, इस दुनिया में हर तरफ अन्याय ही अन्याय है इत्यादि। अब मान्यताओं की छत इतनी मजबूत हो जाती है कि उस सबूतों के खंभों की भी आवश्यकता नहीं रहती। खंभे निकाल दिए जाएं तो भी मान्यताओं की छत खड़ी रहती है। इसी मान्यता के आधार पर इंसान की धारणा इतनी पक्की हो जाती है कि दुनिया ऐसी ही है, यह बदल नहीं सकती। आज का दूसरा सवाल है, यह कैसे पता चलेगा कि कौन सी गलत धारणाएं हैं जो हमारे जीवन में बाधाएं निर्माण कर रही है? इसका जवाब है, इंसान के विचार जब विश्व की महाशक्ति से अलग हो जाते हैं, जब वह अनेक समस्याओं से घिर जाता है, जब भी अपने जीवन में कोई शारीरिक, मानसिक, सामाजिक अथवा आर्थिक समस्या देखे, तब नीचे लिखा हुआ स्वसंवाद आत्म सुझाव पूरे दिल से तब तक दोहराते रहे जब तक आपको अपने अंदर समस्या को सुलझाने का बल न महसूस हो। जिन नकारात्मक विचारों की वजह से मैं यह रोग समस्या भुगत रहा हूँ, उस वैचारिक ढांचे को मैं पूरी तरह से छोड़ने के लिए तैयार हूँ। हम जिस बात पर विश्वास करते हैं वही हमारा सच होता है, यानी वही हमारी दुनिया में प्रकट हो जाता है। अमीरी, गरीबी, बीमारी, स्वास्थ्य, दुख, सुख, अच्छा, बुरा, खुशी, आदमी, उदासी, खुशी, उदासी, सम्मान, अपमान, ये सब हमें अपने विश्वास के अनुसार मिलता है। अपना विश्वास तेज, ताज़ा, नया बनाने के लिए मन के साथ हमेशा सकारात्मक स्वसंवाद वार्तालाप करें। आइए अपने विश्वास की परख पाने के लिए नीचे दी गई बातों पर गौर करें। जीवन मुझे अच्छी तरह से रहने देना नहीं चाहता। उसके बाद अच्छे हालात हमेशा नहीं रह सकते। उसके बाद मेरे लिए सफल होना कठिन है, मैं जीत ही नहीं सकता। उसके बाद कोई मुझे प्यार नहीं करता, मैं प्यार के काबिल नहीं हूँ। उसके बाद मेरे साथ वही होगा जो मेरे माँ बाप के साथ हुआ है। उसके बाद मुझे सीखने में ज़्यादा समय लगता है, सीखना मुश्किल है। उसके बाद बीमारी तो मेरे खून में ही बसी है। उसके बाद मेरा जन्म दूसरों के अत्याचार सहने के लिए हुआ है। उसके बाद मैं हमेशा मौसम का शिकार रहता हूँ। उसके बाद पैसा मेरे पास जल्दी आता नहीं, आता है तो टिकता नहीं। अभी हमने जो दिया है, मतलब जो कि अभी बोला है, वो गलत विश्वासों और मान्यताओं की वजह से इंसान अपने जीवन में वही सब देखता है जो वह नहीं चाहता। इस तरह की मान्यताएं इंसान को अपने आसपास के लोगों द्वारा मिलती हैं। बचपन से यदि सच्चे बच्चे ने यह सुना होता है कि लोग तुम्हें ठग सकते हैं, दुनिया बुरी है, तुम लड़के होकर रोते हो, तुम लड़की हो, तुम्हें यह करना शोभा नहीं देता, तो यही विचार बड़े होने पर उसका जीवन निर्धारित करते हैं। यदि हम हंसता खेलता जीवन जीना चाहते हैं तो हमें वैसे ही विचार चुनने चाहिए जो हमें उत्तम जीवन प्रदान करें। अपने आप से अपनी समस्या के बारे में यह पूछे कि मेरी इस समस्या के लिए किस तरह के विचार जिम्मेदार हैं। जवाब आने पर उन विचारों को आत्म सुझाव देकर बदलें। अपने आप को सदा यह कहे, मैं रूपांतरण के लिए तैयार हूँ। आज का तीसरा सवाल देखेंगे। बढ़िया,
यह उच्चतम मार्गदर्शन है। अब मैं समझ चुका हूँ कि मैंने ही यह घटना अपने जीवन में आकर्षित की है। मैंने ही कुदरत को यह गलत ऑर्डर दिया होगा, जिस कारण कुदरत मुझे संकेत दे रही है कि मैं अन्याय नहीं, न्याय की मांग करूं। तब ही मेरे जीवन में कुछ नया आएगा। जब तक मैं अपनी मान्यताओं को पकड़ कर बैठूंगा, तब तक पुरानी चीज़ें ही मेरे जीवन में आएंगी। मैं यह अब सही सुधारना मतलब कि मैं अब सही धारणा रखूँगा ताकि मेरे जीवन में सही चीज़ें आए। परंतु मेरा सवाल अब यह है कि क्या मुझे मकान मालिक के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए? इसका जवाब है नहीं, ऐसा नहीं है। समस्या को निपटाने के लिए आवश्यक कदम ज़रूर उठाने हैं, लेकिन समस्याओं में अपनी सोच कैसी रखनी है, यह सीखना अति महत्वपूर्ण है। सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए चुंबक बनकर समस्या सुलझाएं। जब आप शिकायत करते हैं तब पीतल बन जाते हैं। जिस क्षण आप खुश होते हैं, स्पष्ट होते हैं और केंद्रित होते हैं कि आपको क्या चाहिए, उस क्षण आप स्रोत से जुड़ते हैं। ऐसे में आप स्रोत से निर्णय ले पाते हैं। अतः स्रोत पर रहकर अपने मकान मालिक से बातचीत करें। किसी भी समस्या में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक स्तरों के आधार पर कदम उठाना बेहतर उपाय है। आप शारीरिक स्तर पर कदम उठाना चाहते हैं, परंतु मानसिक स्तर पर अपने विचारों को बदलें, जैसे अभी आपने सीखा। सामाजिक स्तर पर मकान मालिक से बातचीत करके देखें। आर्थिक स्तर पर कानूनी सलाह लेकर देखें। आध्यात्मिक स्तर पर अपने मकान मालिक के लिए दिए से और दिल से प्रार्थना करें। मालिक के लिए दिल से प्रार्थना करें। प्रार्थना हर समस्या का रामबाण उपाय है। ये सब करने के बाद भी यदि आपको कानूनी कार्रवाई करने की ज़रूरत लगती है तो ज़रूर करें, परंतु शिकायती स्वभाव छोड़कर अपना ध्यान सदा न्याय और सत्य पर रखें। यदि आपका ध्यान अन्याय, असत्य, कमजोरियों और कमियों पर रहा तो बाहर का केस जीतने के बावजूद भी आप अंदर का केस हार जाएंगे। परिणामतः अन्याय, असत्य और अभाव की भावना आपके जीवन में ऐसी अन्य घटनाओं को ही आकर्षित करेंगी। फिर मिलते हैं अध्याय 11 में। तब तक के लिए धन्यवाद।